अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ सेकंड ईयर लेसन नंबर 3 है हमारे पास यूनिट नंबर 7 से, और एक्सरसाइज है हमारी 7.1। इसका पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक जी। और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड अननोन वर्टिसेस ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर। अगर हमें कोई ज्योमेट्रिकल फिगर दी जाए और उसके कुछ वर्टिसेस की वैल्यूज़ हमें दी जाएं और एक अननोन वर्टिक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं आज ये हम सीखेंगे जी। इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1, इसके क्वेश्चन हैं हमारे पास 11 से लेके 15 तक जी। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। हमारे पास ए बी एक वेक्टर है और सी डी दूसरा वेक्टर है। अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हों देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए व्हेन पॉइंट बी सी एंड डी आर गिवन। स्टूडेंट हमें पॉइंट बी सी और डी दिए गए हैं, जबकि हमने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास है पॉइंट ए, और उसके हम फ़र्ज़ करते हैं कि पॉइंट ए के वर्टिसेस हैं, पॉइंट ए जो है वर्टिक्स है हमारे पास। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं एक्स एंड वाई, ये हमने अपने पास से फ़र्ज़ किए हैं। स्टूडेंट आप गिवन कंडीशन की तरफ चलते हैं। हमें दिया गया है ए बी वैक्टर जो है वो सी डी के इक्वल है। हम पहले तो ए बी वैक्टर फाइंड करते हैं। ए बी वैक्टर फाइंड करने के लिए हम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे। सिमिलरली सी डी मालूम करने के लिए हम डी पॉइंट में से सी को माइनस करेंगे जी। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 माइनस एक्स इंटू आई कैप प्लस 2 माइनस वाई इंटू जे कैप, और दूसरी साइड पे हमारे पास है 4 माइनस माइनस 2। वो माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा 4 प्लस 2 इंटू आई कैप प्लस, ये देखिएगा डी पॉइंट का वाई कंपोनेंट है 11, उसमें से आप सी का जो वाई कंपोनेंट है 5 वो माइनस करेंगे। 11 माइनस 5 इंटू जे कैप। स्टूडेंट इन्हें सॉल्व करेंगे। इस साइड पे हमारे पास है 1 माइनस एक्स इंटू आई कैप प्लस 2 माइनस वाई इंटू जे कैप इज इक्वल टू 6i प्लस 6j। स्टूडेंट दो वेक्टर्स हैं, इक्वल हैं। अगर वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी एक्स कंपोनेंट एक्स के इक्वल होगा और वाई कंपोनेंट वाई के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ से कंपोनेंट्स को इक्वलाइज किया है, बराबर रखा है उन्हें। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 एंड 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास x का सोल्यूशन आ रहा है -5 एंड y का सोल्यूशन आ रहा है -4 जी। हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ए, और x और y की शक्ल में हमने उसे सपोज किया था। हमारे पास x की वैल्यू आई है -5 और y की वैल्यू हमारे पास -4 जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशो। स्टूडेंट हमें दो लाइन सेगमेंट्स दिए गए हैं, उन लाइन सेगमेंट के पॉइंट ऑफ डिवीजन्स पे बनने वाले जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। लेट फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का, पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर। हमें पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है 2i माइनस 3j, और पॉइंट डी जो है वो उसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है 3i प्लस 2j, और इन दोनों की रेशो जो है वो हमें गिवन है 4:3। यानी ये जो दो पोजीशन वेक्टर्स हैं इनकी हमारे पास रेशो है 4:3। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, सोल्यूशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1। लेट सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का पोजीशन वेक्टर होगा। स्टूडेंट हम इसे ओरिजिन से लेंगे, इसको अगर पॉइंट सी का हम पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे तो वो हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारे पास होगा OC वेक्टर होगा हमारे पास OC, और उसकी वैल्यू है 2i माइनस 3j। ये यहाँ पे देखिएगा ये वैल्यू है 2i माइनस 3j, और पोजीशन वेक्टर ऑफ D है हमारे पास OD, और उसकी वैल्यू दी गई है 3i प्लस 2j। स्टूडेंट लेट हम सपोज करते हैं कि पॉइंट P जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो C और D को डिवाइड करता है। P इज़ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द CD वेक्टर इन द रेशो 4:3। ये देखिएगा यहाँ से ऊपर से C और D हमारे पास एक वेक्टर है, एक लाइन सेगमेंट है, इसको P पॉइंट डिवाइड करता है और इसकी रेशो है 4:3, यानी 4 यूनिट इस साइड पे होंगे और 3 यूनिट इस साइड पे होंगे। टोटल लेट सपोज करते हैं कि CD की टोटल लेंथ 7 है, उसमें से 4 जो है वो हमारे पास CP है
और 3 जो है वो हमारे पास P से D तक का डिस्टेंस है। तो ये हमें गिवन रेशो थी, हमने इसको सपोज कर लिया कि लेट P जो पॉइंट है वो CD को डिवाइड करता है इन रेशो 4:3। तो स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर जो है वो रेशो के लिहाज से निकालने का तरीका ये है कि आप जो 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे OC के साथ। जी 3 जो है हमारे पास रेशो जो है वो उसे हम OC से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 4 हमारे पास रेशो है उसे हम OD से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये आएगा 3OC + 4OD, और डिनोमिनेटर में दोनों रेशोज़ जो है हमें डिजिट दिए जाते हैं, हम उन्हें ऐड करते हैं, A + B कर देंगे। तो यानी 3 + 4 करेंगे तो हमारे पास नीचे 7 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ देखें 3 और OC की जगह हम उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, फिर +4 और OD की जगह उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 18i - j डिवाइडेड बाई 7। हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है 18i - j डिवाइडेड बाई 7। स्टूडेंट दोनों रकमों को अलग अलग हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18/7 i कैप - 1/7 j कैप। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, इसका फर्स्ट पार्ट था। हमने जो दिया गया लाइन सेगमेंट है उसे 4:3 में डिवाइड किया, उस डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के जो है वो पोजीशन वेक्टर फाइंड किए। जी इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिएगा, स्टेटमेंट पे गौर कीजिए, ये वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है जो 9th क्लास में यूनिट नंबर 9 में हमने डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व किया था। एक हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, उसकी 2 साइड्स के मिड पॉइंट लेने हैं, उन दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला खत, मिलाने वाली लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के हाफ के इक्वल होगी। तीसरी साइड का अगर हाफ लें तो वो उन दो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड के हाफ की इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। तो यहाँ हमने प्रूव ये करना है कि वो जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल है और लेंथ में हाफ है। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर है पॉइंट ए का, और पॉइंट बी का जो वेक्टर है वो हमारे पास है बी, और पॉइंट सी का जो वेक्टर है वो हमारे पास है सी। जी देन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल विद द पोजीशन वेक्टर्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट ये देखिएगा जो कैपिटल ए बी सी है वो जस्ट वर्टिक्स का नेम है, वो वर्टिक्स को जाहिर करेगा, जबकि स्मॉल ए बी सी जो है वो पोजीशन वेक्टर्स को लोकेट करेगा, पोजीशन वेक्टर्स को डिफाइन करेगा। तो नेक्स्ट देखिएगा डायग्राम पे, ये देखें हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है और पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है। स्टूडेंट हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ पी लिया है और मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमारे पास आएगा। अगर हमारे पास ए सी एक लाइन सेगमेंट हो तो उसका मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला हमारे पास यही है कि हम दोनों पॉइंट्स को ऐड करें और उसे 2 पे डिवाइड करें। तो स्टूडेंट हम a + c उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, दूसरी तरफ हमारे पास है b + c और उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट q आ जाएगा। जी हमारे पास p और q के दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड हो चुके हैं। नाउ pq, अगर हमने pq वेक्टर की डायमेंशन निकालनी हो, यानी पी क्यू वेक्टर की लेंथ निकालनी हो, तो उसके लिए हम जो है वो पॉइंट Q में से पॉइंट P को माइनस करेंगे। जब वेक्टर में Q में से वेक्टर P को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये Q की वैल्यू है b + c/2 - a + c/2। तो जी हमारे पास ये बन रहा है b + c - a - c डिवाइडेड बाय 2। जी तो हमारे पास ये बन गया ओवरऑल सॉल्व होने के बाद 1/2 b - a, 1/2 b - a। तो हमारे पास पी क्यू जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है और वो हाफ के इक्वल है 1/2 ab। ये देखिएगा ये जो b - a है ये वेक्टर ab का रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर ab की। अगर हम वेक्टर ab को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास आएगा b - a। तो ये देखिएगा पी क्यू जो है हमारे पास आ रहा है 1/2 × ab एज ए बी इज इक्वल टू b - a। जी यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल
टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उनके मिड पॉइंट्स लेंगे, उन मिड पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास जो एक फिगर बनेगी उस फिगर को हम कहते हैं कि वो पैरेललोग्राम बनती है। स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ऐसी डायग्राम को, ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं जिसकी 4 साइडें हों। अगर हम उस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स निकालें और मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो हमारे पास एक नई ज्योमेट्रिकल फिगर हासिल होगी। हमने प्रूव ये करना है कि वो जो नई हासिल होने वाली ज्योमेट्रिकल फिगर होगी वो पैरेललोग्राम होगी। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड डी और उनके पोजीशन वेक्टर हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। Be the vertices of quadrilateral ABCD with position vector A, B, C and D respectively. Let अब हम इनके मिड पॉइंट्स निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P जो कि मिड पॉइंट है हमारे पास AD का। सबसे पहले हम AD का मिड पॉइंट निकालेंगे। देखें AD ये साइड है, हम इसका मिड पॉइंट निकालने लगे हैं और उस मिड पॉइंट का नाम हमने रखा है P। तो P का फॉर्मूला ये होगा कि हम A प्लस D करें और उसे 2 पे डिवाइड कर दें, यानी ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके पोजीशन वेक्टर को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो AD का आंसर हमारे पास आ रहा है A प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, जबकि Q जो है वो हमारे पास AB साइड का मिड पॉइंट है तो उसके लिए फार्मूला बनेगा A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, जबकि पोजीशन वेक्टर हमारे पास R है वो बनेगा BC का मिड पॉइंट तो वो आएगा B प्लस सी बाई 2। स्टूडेंट हम जिस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं उस लाइन सेगमेंट के जो 2 वर्टेक्सेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स को आपस में ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आएगा। देखिए अगर हमने BC का मिड पॉइंट निकालना है तो उसका नाम है R और R निकालने के लिए हमें चाहिए B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। लास्ट हमारे पास मिड पॉइंट रहता है CD का, तो CD का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम C प्लस डी करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। जी हमें चारों मिड पॉइंट्स हासिल हो चुके हैं स्टूडेंट। अब हमने इन चारों मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है और इनकी 4 साइड्स मालूम करनी है। सबसे पहली साइड होगी PQ। PQ मालूम करने के लिए हमें पॉइंट Q में से P को माइनस करना पड़ेगा। ये देखिए हमने माइनस किया, एलसीएम लिया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है B माइनस डी बाई 2। जी उसके बाद हमने साइड निकाली है SR निकालने के लिए हमें R में से S को माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली हमने एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है B माइनस डी बाई 2। स्टूडेंट अगर गौर करें इन दोनों इक्वेशन पे PQ और SR, PQ ये वाली साइड है हमारे पास, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ PQ, और SR हमारे पास ये वाली साइड है। ये दोनों ऑपोजिट साइड्स तो हैं ही, लेकिन यहाँ से हमने जब इसको हल किया तो दोनों के सोल्यूशन सेम आ रहे हैं। इट्स मीन कि इनकी मैग्नीट्यूड्स और इनकी डायरेक्शन सेम है, यानी वेक्टर्स की शक्ल में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PQ इज इक्वल टू SR, हैंस वी कैन कंक्लूड दैट PQ इज़ पैरेलल टू SR। यानी हमने दो साइड को तो आपस में इक्वल भी साबित कर दिया और पैरेलल भी। अब बाकी की जो 2 रिमेनिंग साइड्स हैं उनको देखिए। हम निकालेंगे QR निकालने के लिए हम पॉइंट R में से Q को माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, हमारे पास आंसर आता है C माइनस A बाई 2। और PS मालूम करते वक्त हम S में से P पॉइंट्स के आंसर निकालेंगे। ये देखें S और P के आंसर यहाँ पे हमारे पास पहले से मौजूद हैं, तो हम लास्ट वाला जो है PS मालूम करते वक्त S में से P माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा आंसर एलसीएम लेने के बाद C माइनस A। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करें बाय इक्वेशन 3 एंड 4, QR इज इक्वल टू PS, फ्राम दैट वी कैन कंक्लूड QR इज़ पैरेलल टू PS, यानी ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। QR है हमारे पास, ये देखिएगा ये साइड, और PS है हमारे पास ये साइड, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इक्वल हैं। तो स्टूडेंट हम साबित कर चुके हैं कि इस ज्योमेट्रिकल फिगर की दो ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं। चारों साइड्स इक्वल नहीं हैं, जस्ट आमने सामने की दो साइड्स इक्वल हैं। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो स्टूडेंट ये देखिएगा हमारे पास QR जो है वो PS के पैरेलल है और PQ जो है वो SR के पैरेलल है।
From A and B we see that the line segment joining the midpoints of sides of quadrilateral taken in order form a parallelogram। यहाँ से हमें ये नतीजा मिलता है कि ये जो पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, जब हम उन्हें आपस में जोड़ते हैं तो जो नई ज्योमेट्रिकल फिगर बनती है वो भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम होती है जी। स्टूडेंट आज हमारी एक्सरसाइज जो है वो 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। उसके 15 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपके लिए जो होमवर्क है वो नोट कर लें जी। आपके लिए क्लास वर्क है, होमवर्क है स्टूडेंट, लर्न एंड राइट एक्सरसाइज 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 12 उसका सेकंड पार्ट आपने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 आपने नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।